तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल आपको कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम चाहे बैंकिंग हो या एसएससी हो या रेलवे हो वहां पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो का जो थंबनेल है उसमें जो सवाल दिया गया है और उसके साथ जो कैप्शन लगा है कि 5 सेकंड में आंसर आएगा, उस सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर जाके बढ़ेंगे आगे। तो सवाल कुछ इस तरह था कि 308 का स्क्वायर, सर ये क्या 5 सेकंड में आएगा? अब स्क्वायर यानी कि क्या, अगर आप 308 को 308 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना चाहिए? तो यहाँ पे आकर ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा ट्रिक लगाएं जिससे ये सवाल 5 सेकंड में सॉल्व हो जाए तो ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है कि 308 में ये 8 को मिला देना है। तो 308 में 8 मिलाए तो कितना आ गया? 316। अब 8 का स्क्वायर लिख देना है, कितना हो गया आपका? 64। अब यहाँ पे जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि आएगा 948 और रख देना है नीचे 64, ये डाउन करके। आंसर आपका आ चुका है दोस्तों 94864। कैलकुलेटर लगा दीजिए, आंसर मिला दीजिए, आंसर बिल्कुल यही आने वाला है। लेकिन ये सर 8 क्यों ऐड किए, ये 8 का स्क्वायर क्यों आया, वगैरह वगैरह जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। और कई सारे आपको 1 से लेकर 1000 तक सारे के सारे स्क्वायर्स आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जो कि 5 में एंड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 75 की, ये 5 में एंड होता है ना। अगर हम बात करें 95 की, ये भी 5 में एंड होता है। 125 की, या फिर अगर हम बात करें 215 की। तो हमने अपने सामने बोर्ड में 4 ऐसे नंबर्स रखे हैं जो कि 5 में एंड हो रहे हैं। तो पहला नंबर 75 का स्क्वायर। आपको जब भी कोई ऐसा नंबर मिले जो 5 में एंड हो रहा हो, सबसे पहले लास्ट में 5 का स्क्वायर यानी कि कितना डाल दीजिए? 25 डाल दीजिए, आंख बंद करके। अब रहा 5 का काम खत्म हो चुका है, तो बचा कुछ नंबर कौन है? 7। उसको उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 का अगला नंबर कितना होता है? 8। तो 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। तो आंसर आ चुका है आपका कितना? 5625। और एक बार बताते हैं, देखिए 95 का स्क्वायर, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा लास्ट में? 25। अब 9 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है? 10। तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 9025। आंसर आ गया। क्लियर है? अब यही लॉजिक सर 3 डिजिट वाले नंबर्स में लगा सकते हैं, बेशक लगा सकते हैं। कैसे? पहले 5 का स्क्वायर डाल दीजिए 25, फिर 12 को गुणा कीजिए 13 के साथ। अब सर 12 इंटू 13 कैसे करेंगे? हम आपके लिए और एक क्लास लेके आएंगे जहां पे हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वैदिक मैथ्स का, वहां पे ये रूल बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ ओरली बता देते हैं। 12 इंटू 13 यानी कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, आसपास वाले नेचुरल नंबर्स, इनका मल्टीप्लाई करना है तो आपको पहले छोटा नंबर पिक करना होगा। तो 12 और 13 में आपका छोटा नंबर कौन सा है? 12। तो पहले 12 का स्क्वायर कर दीजिए, उसी में वही छोटा नंबर यानी कि 12 को ऐड कर दीजिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस 12 कर देने से 144 प्लस 12 आता है 156। आंसर आ चुका है 15625। सर इसमें लगा देंगे सारा लॉजिक एक साथ तो पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो 5 का स्क्वायर सर कितना आ गया? 25। अब 21 को किससे गुणा करना है? 22। आगे आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स, आपको क्या करना है? 21 का स्क्वायर करना है, फिर 21 ऐड कर देना है। 21 का स्क्वायर आपको मेरे ख्याल से याद होगा 441, प्लस 21 अगर आओ गया तो 462। तो आंसर आपका आ चुका है कितना? 46225। तो सारे के सारे नंबर्स के स्क्वायर हमने देख लिया जो कि 5 में एंड हो रहे हैं, और कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5 से 6 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ ऐसा नंबर्स की और जो कि 50 के आसपास है। ठीक है, हम हर एक बार जाएंगे अलग अलग करके। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स के निकालेंगे जो कि क्लोजर टू 50 यानी कि 50 के आसपास है। तो इनके अगर मैं 6 एग्जांपल्स ले लूं अलग अलग, और एक एग्जांपल आपको दूं करने के लिए, पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो एग्जांपल है वो है 57। दूसरा एक एग्जांपल हमने रखा है 42। अब और एक हम ले लेते हैं 53, और एक हम ले लेते हैं 48। सारे सारे अलग अलग नंबर्स लेने का कुछ लॉजिक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं सपोज 63, और यहाँ पे सपोज हम रख देते हैं 38। यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो 50 के आसपास है। सर इनका स्क्वायर का भी मतलब 5 सेकंड में आएगा? डेफिनेटली आएगा, बस जुड़े रहिए ना। तो 57 का स्क्वायर अगर निकालना है, आपको कोई बोले तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो जो नंबर आपको दिया गया है वो 50 से ज्यादा है या कम है। तो 57 क्लियरली 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। जितना ज्यादा है उसको 25 में मिला दीजिए, यही है ट्रिक। आपको क्या करना है? 25 में मिलाना, और मिलाते ही आंसर आ जाएगा। कैसे? और हाँ, जितना आप मिलाएंगे, आपने यहाँ पे 25 में कितना मिला? 7। अब ये बार के राइट साइड में बस 7 का स्क्वायर डाल दीजिए। अगर ध्यान से देखें तो 25 प्लस 7 आपका कितना आया? 32। 7 का स्क्वायर कितना आया? 49। यहां तक क्लियर है? सर आगे क्या करना है? कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं मतलब आंसर आ चुका है भैया। कितना अंक है? 3249। सर ये लॉजिक और एक बार बता देते तो अच्छा होता। तो यहाँ पे देखिए
पहले इस एग्जाम्पल पे देखिए, ठीक है। अब 53 की बात अगर हम करें तो आपको सिर्फ इतना कहा गया कि देखना है वो नंबर 50 से ज्यादा या कम है। तो 53 ज्यादा है या कम है? ज्यादा। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 3 किस में मिलेगा? 25 में। तो 25 प्लस 3, और हाँ ये समझा रहे हैं इसलिए लिखवा रहे हैं, अगर आपको करना है तो 25 प्लस 3 लिखने की जरूरत नहीं, टाइम बचा सकते हैं आप। अब आपको क्या कहा गया था? जितना आप ऐड कर रहे हैं उसी का स्क्वायर यहाँ पे रख देना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लॉजिक अलग है। 25 प्लस 3 कितना होता है? 28। लेकिन आंख बंद करके यहाँ पे गधों की तरह 3 का स्क्वायर 9 मत डाल देना। 289 किसका स्क्वायर रहता है? 17 का स्क्वायर। आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम कीजिएगा, बार के राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट रखिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उससे पहले एक 0 डाल दीजिए। तो आंसर आ चुका है आपका कितना? 2809। सर और एक बार बता दीजिए। अब देखिए 42 जो है वो 50 से ज्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? 8 कम है। वहां पे ज्यादा होता था इसीलिए 25 में ऐड होता था, यहां पे कम होता है इसीलिए 25 से माइनस होगा भाई। तो 25 से मुझे कितना घटाना है? 8। सर ये 8 क्यों घटाया? क्योंकि ये जो 42 है वो 8 लेस देन 50 है, और हमारा हर जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हो रहा है? 50 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 8 घटाना है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है? अरे जितना मिलाओ या जितना घटाओ उसी का स्क्वायर डाल दो। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। 25 से 8 गया रहा 17, 8 का स्क्वायर आ गया 64। आंसर आ चुका है 1764। अब रही बात 48 की, कितना कम है? 2 कम है। किससे माइनस होगा? 25 से। 25 माइनस 2, यहां पे क्या रहेगा? 2 का स्क्वायर। 25 से 2 गया, कितना रहा? 23। 2 का स्क्वायर कितना डालेंगे? 0 4। सर 4 होता है 2 का स्क्वायर। यही तो कहा गया था कि बार के राइट साइड में 2 डिजिट चाहिए, तो हमने 4 के सामने एक 0 लगा दिया। अब रही बात 38 की, तो 38 50 से ज्यादा है या कम है? आपके मन में ये सवाल पक्का आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो सब 40 से 60 के आसपास है, उनसे बड़ा नंबर लें या छोटा नंबर लें तब जाके माने। तो 38 अगर हम बात करें तो 38 जो है वो 50 से ज्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? 12 कम है। तो वो 12 किससे माइनस किया जाएगा? 25 से माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो 25 माइनस 12। अब यहां पे जो भी आप माइनस या प्लस करते हैं उसी का स्क्वायर रहता है। तो 25 से 12 गया तो रहा 13, 12 का स्क्वायर रहा 144। सर आंसर कैसे आएगा? आंसर निकालने के लिए हमने क्या कहा था? बार के राइट साइड में 2 डिजिट्स रहने चाहिए, 2 डिजिट रहने चाहिए। लेकिन हमारे यहां पर कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो आप क्या कीजिए? लास्ट के 2 डिजिट को रखिए और जो बचा नंबर उसको यहां पे लाके कैरी करके ऐड कर दीजिए। तो 13 में 1 जुड़ गया, कितना हुआ? 14, और ये यहां पे लास्ट में कितना है? 44। तो आंसर आ चुका है कितना? 1444। सर ये 4 समझने में मजा आया? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतना प्रोसेस देना पड़ा यहां, इससे अच्छा तो मैं मल्टीप्लाई ही कर लूं। अभी आपको ये लास्ट वाला बताऊंगा और पूरा ट्रिक जो है मिला के एकदम एक ही बार में बताएंगे कि टोटल आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट स्क्वायर आएगा। कैसे? 63 50 से ज्यादा या कम है? ज्यादा। कितना है ज्यादा? 13। 13 का स्क्वायर भाई कितना होता है? 169 ना, 3 डिजिट आएगा। तो लिखिए मत, आप सिर्फ 69 रखिए, क्योंकि आपको पता है कि एक जो है वो क्या होने वाला है? कैरी होने वाला है। तो अभी आपका जो 63 है 50 से कितना ज्यादा था? 13 ज्यादा था, इसीलिए तो 13 का स्क्वायर निकाला। तो वो 13 किसके साथ जुड़ेगा? हर बार कर रहे हैं भाई 25 के साथ। तो 25 में 13 मिला कितना हुआ? 38। एक रहा कैरी, तो आपका आंसर आ चुका है 3969। ओरली, मुंह जुबानी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले लें, तो आपके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज 72, मुझे और मिटाने की भी जरूरत नहीं, मैं इतने जगह में निकाल दूंगा 72 का स्क्वायर। तो 72 ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। किससे? 50 से। तो 22 का स्क्वायर तो भाई आएगा ना। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 रखेंगे, 84 पहला वाला 4 कैरी। अब 22 ज्यादा है तो 25 में 22 जुड़ेगा ना। 25 प्लस 22 कितना होता है? 47, उसमें और ये 4 कैरी हो जाएगा। 47 प्लस 4 51। आप सारे के सारे नंबर्स बोर्ड पे हैं, चेक कर लीजिए कैलकुलेटर उठा के, सारे के सारे नंबर्स एग्जैक्ट आए और 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आए। क्लियर है यहां तक? तो अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे नंबर्स की ओर जो कि 100 के आसपास है। सर 50 में ही हालत टाइट हो रहा है, अब 100 की ओर कहां ले रहे? अब जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपका सिलसिला इजी होता जाएगा भैया। देखिए कैसे। अब अगर हम बात करें 100 के आसपास वाले नंबर, तो 2-3 ले लेते हैं। एक सपोज ले लिया हमने 107, दूसरा सपोज हमने ले लिया 92, और तीसरा सपोज हमने ले लिया 100, ले लीजिए 112। 3 नंबर्स है आपके पास, ठीक है। अब हमेशा क्या कीजिए, ये जो नंबर्स है ना, बेस ये रखिए। यानी कि अब देखना है मुझे ये है कि ये जो नंबर्स है वो 100 से ज्यादा है या कम है। और दूसरा स्टेप में क्या देखना है? अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा, अगर कम है तो कितना कम। तो 107 जो है वो 100 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। यहां पे और 25 का कॉन्सेप्ट मत लाइए, सीधा सीधा बहुत इजी है, सबसे इजी है ये। तो आपको क्या करना है? इसी नंबर में यानी कि 107 में 7 ऐड कर देना है। सर ये 7 कहां से आया?
जितना ये नंबर 100 से ज्यादा होगा या कम होगा उतना आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तीनों का एग्जांपल लेने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो 107 100 से ज्यादा या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, तो आप उसी नंबर में 7 मिला दीजिए और जितना आप मिलाते हैं यहाँ पे उतना है, उसी का तो स्क्वायर रखा जाता है। तो 107 में 7 मिल गया तो कितना हुआ 114, 7 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 49, आंसर आ चुका है आपका 11449। हलवा है बिल्कुल। सर यहाँ पे 92 करने से पहले अगर ये समझ में नहीं आया तो एक 108 का भी निकाल के देख लीजिए ना। 108 100 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, 108 में 8 मिलेगा कितना होगा 116, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आंसर आ चुका है। पेन लगा नहीं, पेपर लगा नहीं, ओरली ओरली वर्बली आंसर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 92 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो 92 100 से ज्यादा या कम है, कम है भाई, कितना कम है 8 कम है, किससे माइनस होगा उसी नंबर से ना, तो 92 से यहाँ पे माइनस होगा 8। अब यहाँ पे जितना ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है उसी का स्क्वायर रहता है। 92 से 8 गया तो रहा 84, 8 का स्क्वायर रहा यहाँ पे 64, आंसर आ चुका है आपका 8464। क्लियर है यहाँ तक। अगर वही लॉजिक को हम यहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा उल्टा लगाएंगे। कैसे? 112 100 से ज्यादा या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। आपको क्या करना है 12 का स्क्वायर तो भाई यूज होगा ही होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन लास्ट में 3 डिजिट नहीं रहेंगे, लास्ट में कितने डिजिट रहेंगे 2 डिजिट रहेंगे। 44 का रखिए, कैरी कीजिए 1। अब ये 112 12 ज्यादा था ना तो उसी में 12 जोड़ दीजिए, 112 में 12 मिला तो 124, ये कैरी हुआ तो 125, आंसर आ चुका है 12544। सर ये थोड़ा अगर बड़े नंबर के साथ लेते तो सर जैसे कि अगर आप 127 के साथ लेते तो देखिए ना 127 100 से ज्यादा या कम है, ज्यादा, कितना ज्यादा है 27, तो 127 में 27 तो मिलेगा पता है, लेकिन 27 का स्क्वायर भी तो आने वाला है। 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका 729, ये याद रखना होगा भाई। तो रखिए लास्ट को 29, 7 को आप क्या कीजिए कैरी। अब 127 में 27 मिला दीजिए, कितना होगा 154, 154 में अगर आप 7 मिला देंगे तो कितना हो गया आपका 161, तो आंसर आपका आ चुका है 16129। यहां तक क्लियर है। तो जितने भी हमने 100 के आसपास वाले नंबर्स देखे वहां पे मेरे ख्याल से आपका लॉजिक क्लियर होगा। और हाँ, अब आपको कुछ नहीं सीखना है, अब आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे 200 के आसपास 300 400 500 1000 जो भी नंबर आए आप वो कर सकते हैं। कैसे? तो सपोज अभी हम एक 200 वाला लेंगे और एक 300 वाला लेंगे। ठीक है, तो 200 वाला सपोज हमने मान रखा है 206, बड़े नंबर लेंगे फिक्र मत कीजिए, 206। ठीक है, तो 206 जो है वो 200 से ज्यादा है कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6, तो आपने क्या किया था 206 में 6 मिला दिया। अब जितना आप मिलाते हैं उसी का स्क्वायर यहाँ पे रखते हैं। 206 में 6 मिल गया तो ये कितना हो गया 212, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। सही, तो आंसर आ चुका है, आंसर नहीं आया। बस इतना कीजिए। 100 बेस मेथड में आंसर डायरेक्ट 100 मतलब वही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 बेस मेथड में क्या होता है, ये जो बार है ना उसके लेफ्ट साइड में जो नंबर है वहां पे इंटू 1 होता है, लेकिन 200 के आसपास अगर नंबर आपके हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है एलएचएस में जो नंबर है उसको 2 से गुणा कर देना है। सर 2 से मल्टीप्लाई फिर से, अरे कुछ नहीं है, 200 का दुगना 412 का दुगना 24 आ गया आपका 424, यहां से उतरा कितना 36। सर और एक एग्जांपल, अब एक एग्जांपल थोड़ा बड़ा लेते हैं भाई, 217 का ले लेते हैं। तो 217 मतलब आपको 17 ऐड करना है, किसमें 217 में, 217 प्लस 17 कितना होता है 234। अब यहां पे कितना रहेगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289। सर कैरी कर दें, अभी नहीं क्योंकि खत्म नहीं हुआ प्रोसेस, कैरी हमेशा लास्ट में होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह में कैरी हमेशा लास्ट में होता है। तो आपको क्या करना है, ये 200 के आसपास लिए ना तो इंटू 2 कर दीजिए। अब 200 का दोगुना 400, 34 का दोगुना 68, तो ये आ गया 468। ये आपका यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 89, लेकिन हाँ यहाँ पे एक 2 ऐड होगा आपका, तो यहाँ पे 468 में 2 मिलेगा तो कितना हो गया 470, और लास्ट के 2 स्टेप यहाँ पे कितना आ गया 89, तो 47089। सर एक और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं आते हैं। तो अगर हम बात करें 432 की, ठीक है 2 के पास चलते हैं ना, तो 232 की, तो 232 जो है वो 200 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 32, तो ऐड कर दीजिए 232 में 32 मिल गया तो 264। अब 32 का स्क्वायर कितना होता है आपको 1024, इतना तो भाई याद रखना होगा। अब यहाँ पे इसको इंटू 2 करना है, इसको इंटू 2 करने से ये कितना होगा आपको 528, लेकिन यहाँ पे कैरी कितना है 10 और एंड में कितना आएगा 24, 528 प्लस 10 कितना हो गया आपका 538, 24 उतरा, तो आंसर कितना आ गया आपका 53824। तो ये सारे के सारे अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर 100 के बेस में हुआ तो बार के लेफ्ट साइड इंटू 1 करना है, लेकिन आपको इंटू 1 करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि 1 टू 1 करने से नंबर सेम रहेगा। लेकिन अगर 200 के आसपास हुआ तो इंटू 2 करना है, सिमिलरली 300 के आसपास हुआ तो आंसर आपको 3 मल्टीप्लाई करना है। तो सवाल हमारा जो था थंबनेल में वो ये था
308 का स्क्वायर। अब आप ही बताइए भाई, 308 जो है 300 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 308 में मिला दीजिए 8। अब पता चला क्यों 8 मिलाए थे। तो 308 में 8 मिला तो कितना हुआ? 316। अब यहाँ पे जितना मिलाते हैं या माइनस करते हैं उसका स्क्वायर रहता है, तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया आपका? 64। अब ये जबकि 300 के आसपास हमने एज्यूम करके ये सॉल्व किया है, तो यहाँ पे इंटू 3 करना है। तो इंटू 3 करने के लिए 300 का 3 गुना 900, 16 का 3 गुना 48, 948। यहाँ पे उतरा कितना? 64। आंसर आ चुका है आपके सामने। क्लियर है यहाँ तक? अब एक लंबा वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हम बात करते हैं 320, सपोज 3 की 323, ये लास्ट बताएंगे, इसके बाद आपको पता ही चल चुका होगा कि क्या करना है। तो 323 में आपको कितना मिला देना है? 23 मिला देना है। तो 323 इंटू 23 प्लस 23 कितना होता है? 346। अब यहाँ पे क्या रहता है? 23 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है आपका? 529। कैरी कब होगा? लास्ट में। अब यहाँ पे ये बार के लेफ्ट साइड में इंटू कितना होगा आपका? 3 मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे 6 इंटू 3 18, 12 3 13, या आपका आ गया 9, ये आ गया 1038। कैरी होगा आपका 5 मिलेगा, तो 104329। तो आप ही के सामने आंसर निकल रहे 104329। तो ठीक है। तो अगर आपको 408 या 409 का पूछता, आप ही बताइए 409 400 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो 409 में मिला दीजिए 9, 418। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब इसको सिर्फ आपको 4 गुना करना है। सर मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल नहीं। 400 का 4 गुना 1600 और 18 का 4 गुना 72। तो ये आपका आ गया 167281। कितने बड़े बड़े नंबर्स। आंसर देखिए चुटकी भर में 5 या 10 सेकंड में आ रहे हैं। तो यहां पे हमने अपने थंबनेल में कोई क्लिकबेट नहीं किया था, पूरा का पूरा जितना कहा था उसी टाइम में आपका आंसर निकल रहा है। और हाँ, अगर 500 के आसपास होगा इंटू 5 कीजिए, 600 के आसपास इंटू 6 कीजिए, ऐसे करते करते जाइए, आपके जितने भी स्क्वायर्स हो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए। अगर कहीं पे कुछ डाउट हुआ तो कमेंट करना मत भूलिए। आगे कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो सजेस्ट करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए कैड डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।